हेलो एवरीवन, मैं गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से इंदु आसेरी, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्तार के बारे में, रेंज। हमने पिछले वीडियो में देखा कि अपकिरण क्या है और अपकिरण को ज्ञात करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। अपकिरण को ज्ञात करने के जो संख्यात्मक मेथड्स, न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, उनमें लिमिट्स के मेथड्स में सबसे पहले आता है विस्तार या रेंज। आज हम उसी विस्तार की चर्चा करेंगे। देखते हैं कि किस तरह विस्तार की कैलकुलेशन की जाती है, किस तरह से विस्तार गुणांक निकाला जाता है। विस्तार क्या है? किसी भी समंक श्रेणी में सबसे अधिक मूल्य, हाईएस्ट जो वैल्यू है उस श्रेणी की, और सबसे छोटे मूल्य या न्यूनतम मूल्य जो हमारा लोएस्ट वैल्यू है, उसके अंतर को विस्तार कहते हैं। अगर हम कहें कि जो हमारी श्रेणी का स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा सबसे छोटा पॉइंट होगा और जो एंडिंग पॉइंट है वो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट होगा, तो हमारी श्रेणी छोटे पद मूल्य से बड़े पद मूल्य तक कितनी लंबी फैली हुई है, उसका विस्तार जो है वही होता है। अगर अंतर कम है तो श्रेणी जो है वो स्थिर कहलाएगी, और यदि अंतर बहुत ज़्यादा है, जब लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो फ्लक्चुएशंस भी होंगे, तो अनियमित श्रेणी वो कहलाएगी। यह अपकिरण को मापने का सबसे सरल तरीका है, लेकिन यह अवैज्ञानिक है क्योंकि हम इसमें आवृत्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। अन्य जो पद हैं, सिर्फ हम स्टार्टिंग या लोएस्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट, इन्हीं के आधार पर हम अपकिरण का माप निकाल रहे हैं। हम बाकी पद मूल्यों को इसमें शामिल ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं आता है। अब हम विस्तार की गणना कैसे करते हैं? जो हमारा अधिकतम मूल्य है और जो न्यूनतम मूल्य है, उन दोनों मूल्यों का अंतर जो है वह विस्तार कहलाता है। विस्तार ज्ञात करते समय हम आवृत्तियों पर ध्यान नहीं देते हैं। विस्तार को ज्ञात करने के लिए जो हमारा सूत्र है वो है रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू h माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब हम देखते हैं कि इसका कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, विस्तार गुणांक कैसे निकाला जाता है। विस्तार जो है वो तो निरपेक्ष माप है, इसलिए इसकी तुलना अन्य श्रेणियों से ठीक प्रकार से नहीं की जा सकती। इसको तुलनीय बनाने के लिए हमें इसका सापेक्ष मान ज्ञात करना पड़ता है, और सापेक्ष मान ज्ञात करने के लिए हम इसका गुणांक निकालते हैं। और हमारे विस्तार गुणांक का जो फार्मूला है वो हमारा फार्मूला है h माइनस एल बटा h प्लस एल। मतलब जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है और लोएस्ट वैल्यू है उनका हम डिफरेंस निकाल लें और उन दोनों के योग से हम उसका भाग लगा दें या अनुपात निकाल लें, तो हमें विस्तार गुणांक ज्ञात हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि अलग अलग श्रेणियों में विस्तार की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में विस्तार कैसे निकाल सकते हैं हम। व्यक्तिगत श्रेणी के लिए देखिए, यहाँ 3 सवाल दिए हुए हैं। सबसे पहला सवाल है, इसके अंदर 5, 3, 8, 4, 7, 6, 12, 4 और 3 ये हमें पदमान दिए हुए हैं, वैल्यूज़ दी हुई हैं। इनमें देखिए, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वह है 12 और जो सबसे छोटी वैल्यू है वह है 3। सबसे बड़ी वैल्यू है 12 और सबसे छोटी वैल्यू जो है हमारी
3। तो विस्तार हमारा निकल जाएगा 12 माइनस 3 9। इसी तरह बी आप देखिए, बी श्रेणी में ये हमारी बी श्रेणी दी हुई है। इस बी श्रेणी में सबसे बड़ी जो वैल्यू है वह है 870 और जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू है वो है यहाँ 73। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल लें 870 माइनस 73 तो 797 हमारा विस्तार निकल जाएगा। इसी तरह अगर हम सी जो सवाल है हमारा उसे देखें तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा जो पद है वो है हमारा 10.624 और सबसे छोटा पदमान है हमारा 6.351। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो हमें जो है विस्तार मिल जाएगा 4.273। अब इन तीनों ही सवालों में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के आधार पे हमने विस्तार कैलकुलेट कर लिया। अगर इनका कोफिशिएंट निकालना हो तो हमारा सूत्र वही रहेगा h माइनस एल बटा h प्लस एल। कोफिशिएंट निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहला जो हमारा सवाल था उसमें 12 और 3 थी छोटी और बड़ी पदमान हमारी, तो उनके आधार पे हमने कोफिशिएंट निकाल लिया 12 माइनस 3 बटा 12 प्लस 3, तो हमारा कोफिशिएंट आ गया 0.6। दूसरा जो हमारा सवाल था उसमें 870 माइनस 73 बटा 870 प्लस 73, इसके आधार पे हमारा जो कोफिशिएंट है वो आ गया 0.85। और जो तीसरा सवाल था उसमें हमारा जो सबसे बड़ा पदमान था 10.624 और सबसे छोटा 6.351, इन दोनों के आधार पर हमारा जो कोफिशिएंट आया है वो है 0.25। अब देखिए इनमें ए का जो कोफिशिएंट आया है वो है 0.60, बी का जो आया है वो है 0.85 और सी जो है उसमें आया है 0.25। अब इसके आधार पे देखिए तो हमारा जो बी है भाग, बी सवाल जो था उसमें विचरण या वेरिएंस सबसे ज़्यादा है क्योंकि हमारी श्रेणी का बिखराव वहाँ सबसे ज़्यादा है। देखिए 870 और 73 बड़े और छोटे पदमान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि जो सी सवाल था उसमें हमारे हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू में सबसे कम अंतर है, इसलिए देखिए वहाँ हमारा कोफिशिएंट भी बहुत कम आया है 0.25, तो यह जो है वो न्यूनतम है। अब हम देखते हैं कि खंडित श्रेणी में हमें अगर विस्तार निकालना हो तो हम किस तरह से निकालेंगे। सूत्र हमारा वही है r बराबर h माइनस एल और कोफिशिएंट के लिए h माइनस एल बटा h प्लस एल। ये हमें सवाल दिया हुआ है, विस्तार और विस्तार गुणांक हमें निकालना है। अब आप देख लीजिए सबसे छोटी वैल्यू है इस सवाल में 4 और सबसे बड़ी वैल्यू है हमारी 14। तो इसके आधार पे रेंज हम निकाल लेते हैं h माइनस एल के द्वारा, तो 14 माइनस 4 बराबर 10, ये हमारा आ गया विस्तार। और कोफिशिएंट निकालना है तो 14 माइनस 4 बटा 14 प्लस 4 के आधार पे हम कोफिशिएंट निकाल देते हैं 0.56। तो खंडित श्रेणी में भी विस्तार कैलकुलेट करना बहुत आसान है। वही हमारे जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनमें से जो सबसे बड़ी आवृत्ति है और जो सबसे छोटी आवृत्ति है उनके आधार पर हम विस्तार और विस्तार गुणांक निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज है, सतत श्रेणी है, तो उसमें कैसे विस्तार का मान ज्ञात किया जाता है। उसमें भी हमारा बहुत ही आसान तरीका है, सूत्र वही है r बराबर h माइनस एल और कोफिशिएंट के लिए h माइनस एल बटा h प्लस एल। अब हमें यहाँ दो श्रेणियाँ दी हुई हैं। पहली श्रेणी दी हुई है जिसमें 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 और 25 से 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं हमें
2, 5, 8, 12, 6, क्योंकि इसमें हम फ्रिक्वेंसी का कहीं इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। अब इस श्रेणी में हमारी सबसे छोटी संख्या जो है वह है 5 और सबसे बड़ी संख्या है हमारी 30। तो इसके आधार पे हम विस्तार और विस्तार गुणांक निकालेंगे। दूसरी श्रेणी देखिए, दूसरा सवाल हमारा जो है वो है, इसमें हमारा सवाल दिया हुआ है 1 से 5, एज दी हुई है 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20। ये श्रेणी जो है वह हमारी श्रेणी अपवर्जी श्रेणी है या समावेशी श्रेणी है। आप लोग देखिए इसको और बताइए कि ये श्रेणी कौन सी श्रेणी है। इस श्रेणी में हम 1 से 5 को हम उसी श्रेणी में काउंट कर रहे हैं, तो ये हमारा समावेशी श्रेणी है। इसे हमें अपवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम इसे अपवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी श्रेणी परिवर्तित होकर हो जाएगी 0.5 से 5.5, 6.5 से 10.5, 11.5 से 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5 और 20.5 से 25.5। तो हमारी जो सबसे छोटी आवृत्ति है, छोटी वैल्यू जो है वो होगी 0.5 और जो हमारी बड़ी वैल्यू होगी वो होगी 25.5। उसके आधार पे हम विस्तार और विस्तार गुणांक निकालेंगे। देखिए पहले सवाल में हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट था वो है 30 और लोएस्ट पॉइंट था वो है 5। ये देखिए 5 और ये 30। इसके आधार पे हम विस्तार निकालते हैं। 30 - 5 25 और कोफिशिएंट निकालने के लिए दोनों का अंतर और दोनों के योग का अनुपात निकालते हैं तो हमें मिलता है 0.71। दूसरे सवाल में 0.5 और 0.20, 5.5 के आधार पर विस्तार हमारा आता है 25 और कोफिशिएंट जो है वो निकलता है 0.96। दोनों श्रेणियों में अगर हम देखें तो ए श्रेणी की अपेक्षा बी श्रेणी में विचरण या वेरिएंस अधिक है। तो इस तरह से आपने देखा कि विस्तार व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में किस तरह से ज्ञात किया जाता है। बहुत आसान सरल तरीका है अपकिरण को निकालने का, यह सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है। लेकिन आसान होने के कारण, सरल होने के कारण इसमें कुछ वैज्ञानिक, अगर हम कहें कि वैज्ञानिक पद्धतियों का अभाव है, अवैज्ञानिक इसे माना जाता है। इसलिए इसके अलावा जो अपकिरण को मापने के सूत्र हैं उन्हें हमें देखना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम उन्हें देखेंगे।